अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हमने एक ऐसे इलाके का रुख किया है जहाँ के लोगों ने अब ये तहैया कर लिया है कि उन्हें हर हाल में पानी चाहिए अपने इलाके में। ये इलाका इस वक्त शदीद पानी के बहरान का सामना कर रहा है और इस इलाके का नाम है औरंगी टाउन। इसकी यूसी है यूसी नंबर 6। लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टैंकर के ज़रिए पानी हासिल करते हैं और उसके लिए उन्हें ख़तीर रकम चाहिए होती है। 4 से 5 हज़ार रुपये का एक टैंकर मिलता है, जो कि औसतन एक फ़ैमिली को महीने में 3 टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई सालों से पानी के हुसूल के लिए ख़र्च कर रहे थे, मगर अब उन्होंने तहैया ये किया है कि बाय हुक और क्रुक पानी तो हासिल करना है, जो उनका बुनियादी हक़ है। और यहाँ के लोग अपने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ उनके ताउन से पहुँच गए हैं अदालत में और एक पिटीशन दायर कर दी है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़। और उसमें ये कहा गया है कि जनाब, इस इलाके को इसके हक़ से महरूम किया जा रहा है। अदालत ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हुक्काम को तलब कर लिया है और अब लगता यह है कि आने वाले दिनों में कराची के अंदर ये मामला ज़ोर पकड़ने जा रहा है। क्या अपने हुकूक हासिल करने के लिए औरंगी टाउन के लोगों का ये रास्ता उनके लिए एक अच्छा रास्ता साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस इलाका मकीन इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। हमने इन्हें नहीं बुलाया, ये खुद देख कर आए और सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि भाई यहाँ पानी नहीं आ रहा, मतलब अपना दर्द दिल सुनाना है। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा जी, क्या सूरत हाल है? 15-16 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। हम लोग इतना 3 टैंकर हम लोग का फैमिली में पानी लगता है, हम लोग कहाँ से लाएंगे? 4,500 का टैंकर आ रहा है। अब बताए, लड़का लोग का कमाई इतना है नहीं, अब क्या करेंगे आप बताइए? 4,500 का एक टैंकर। और वो कितने दिन चलेगा? 3 टैंकर लगता है महीने का। तो मतलब ये कोई 13-14 हज़ार रुपए तो इसी में बचा के अफरात नहीं खर्चा कर रहे, कम। तो आप बताएं कि अब हम लोग कहाँ जाए? जो पानी की लाइन है सरकारी, उसमें कितने दिन के बाद पानी आता है? कहाँ आता? हम लोग इधर आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। 15-16 साल हो गया। अच्छा, हम लोग जिंदगी पहले थोड़ा सस्ताई था, अभी 4,500 का टैंकर खरीद के मर गए। तो या पानी पियेंगे या खाना खाएंगे, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। खाना खाएंगे या बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे आप बताइए? अब गैस बिजली का बिल भरेंगे। हाँ, ये जो अदालत चले गए हैं जाहिद साहब और इनकी टीम, फायदा होगा इससे? अब ये तो गवर्नमेंट पर मसला है, ये हमारा आपका मसला नहीं। अदालत तो गवर्नमेंट को भी बुला लेती है ना। हाँ, अदालत अगर सही फैसला करे तो सही फैसला होगा। सही फैसला होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम में, उम्मीद जब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। अगर करेगा तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अगली दफा इलेक्शन में वोट देना है इन्हीं जमातों को या कुछ किसी नई जमात? वोट देंगे। अच्छा, जमात काम कर रहा है। अच्छा, मगर वो बेचारा शक नहीं रहा। हाँ, जमात कोशिश कर रहा है, वो शक नहीं रहा। अब जो जमात काम करेगी वोट उसी का है, उसी का है, चाहे वो कोई सी भी हो, जो हमें पसंद हो या ना हो, आवाम के लिए जो करेगा उसी को देगा, उसी को वोट दिया जाएगा। सर, 15-16 साल से बगैर पानी के, ये मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर नेमुल बदल क्या है? टैंकर, बोरिंग, किस तरीके से पानी हासिल कर रहे हैं? पानी हासिल करने का एक ही तरीका है कि अवामुन्नास से हम दरख्वास्त करेंगे और वो रोडों पे निकले। क्योंकि जो अदालत में जो केस चल रहा है वो तो हमारे बड़े जो अपोजिशन लीडर है उनकी मेहनत और काविश चल रही है। लेकिन हम आवाम को भी ये बताना चाहते हैं कि ये तो अदालत में केस चल रहा है ना, साथ में आप सारे मिल करना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। रोडों पे चौकों में बैठ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह जब ये जाम हो जाएगा सारा रोड, तो सब पूरा गवर्नमेंट डिस्टर्ब होगा इससे। फिर ये लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये तोड़ फोड़ करनी है क्या? तोड़ फोड़ नहीं, ये तो हमारा मुल्क है ना, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था ये भाई, ये हमारा मुल्क है, इसका पत्ता, इसके पत्थर, इसकी ज़मीन, इसकी मिट्टी हमारे लिए नेमत है। इसको हम नहीं ख़राब करेंगे। इससे जो गद्दारी कर रहा है, इससे इसको जो नुकसान कर रहा है, इंशाल्लाह उसको ऐसा सबक सिखाना है कि उसको हम इबरत का निशान बना देंगे इंशाल्लाह। ये जो बैठे हुए हैं सीन गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं? हम लोग के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं आवाम के लिए। ये पानी बेच के, पानी चोर है, ये पानी बहुत है, पानी का कमी नहीं है, ये बेच वो के। तो कहते हैं कराची को जितना पानी चाहिए उसका आधा है हमारे पास, बस। पानी बहुत है मगर इनके पास पैसा चाहिए, पैसा खाना है। अच्छा, इन्होंने कहा पानी बहुत है तो टैंकर में आ जाता पानी, अगर मैं अभी टैंकर मंगवाऊं?
हाँ तो टैंकर में तो आ जाएगा ना, 5,000 रुपये टैंकर ले रहा है वो तो देगा पानी, क्योंकि भाई टैंकर में ही पानी मिलेगा यहाँ वालों को, वैसे तो मिलना है हर टाइम टैंकर अवेलेबल है? टैंकर अवेलेबल है। अच्छा। और जब ज्यादा पानी अच्छी बहुत कमी होता है तो वो भी नहीं मिलता। हाँ, फिर तो वो रेट भी बढ़ जाते हैं, नखरे भी बढ़ जाते हैं, अलग चीज है, पानी मिलता ही नहीं है फिर। अच्छा। हाँ। ईद अभी गुजरी थी और अब दोबारा ईद आने वाली है, इसमें क्या सूरत हाल बनती है? इसमें यही होगा, पानी का रेट और बढ़ जाएगा मस्जिद, अच्छा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। जो अभी 4,500-5,000 का चल रहा है वो 5,500 से 6,000 पे चला जाएगा। ईद में 1,000-2,000 रुपए बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा हर हाल में। टैंकर माफिया वाले 6,000 रुपए का, 5,000 का, 4,000 का, जैसे दिल करता है रेट लेने का वो रेट लेते हैं। अब बेचारे आवाम क्या करे, खरीदती है, कर्ज उधार करके भी खरीदती है। तो वो कौन सा पानी है? लाइन का ही पानी है टैंकर में? लाइन का ही पानी है। लाइन का और अच्छा, मतलब औरंगी का पानी चोरी करके औरंगी को बेच रहे हैं। को देता है 5-5 हजार का तो गिरवाया है अभी। हाँ। कितने दिन चलेगा? वो मुश्किल से 28 दिन 24 दिन, हाँ। एक में। छोटी फैमिली है आपकी? 7 फैमिली है, 7 आदमी का। तो फिर तो वो काफी टैंकर लगते होंगे एक महीने में। खारा पानी है, बोरिंग का भी पानी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल होता है। अच्छा, बोरिंग भी अब कोई आसान काम तो नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए तो चाहिए होते हैं बोरिंग के लिए, वो भी नहीं करवा सकते हैं। और ये UC6 है औरंगी टाउन की, ये सारे लोग, इन सब का एक ही मसला है। बात मुख्तलिफ लोगों से हम कर रहे हैं, मसला एक ही, और वो है पानी। ये यूँ तो ये शहर भर का मसला है, मगर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों का किसी तरीके से गुजारा चल रहा है। एक दिन नहीं आया तो चलें 2 दिन के बाद आ गया, कहीं एक दिन छोड़कर आ गया, कहीं हफ्ते में 2 दफ़ा पानी आ जाता है, तो लोग मैनेज कर लेते हैं। मगर जिस इलाके में हफ्तों पानी ना आए बल्कि महीनों पानी ना आए, तो फिर, अच्छा वो कह रहे हैं सालों पानी ना आए, तो फिर लोग जाते हैं अदालत। और अदालत जाने से फ़ायदा होता है सर? होगा, आप समझते हैं? जो बस एक ही अब आखिरी ये दरवाज़ा रह गया था जो खटखटाया है हमारे UC चेयरमैन ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने पूरी आवाम की तरफ से ये मुकदमा दायर किया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अदालत अच्छा फैसला करेगी। अदालत ने अगर इलाके के लोगों को बुलाया तो फिर आप लोग जाएंगे या बोलेंगे मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ? हम सब जाएंगे, जहाँ तक हमारे UC चेयरमैन जाएंगे हम उनके शाना बशाना खड़े हुए, हम उनके साथ खड़े हुए जाएंगे। पानी आ जाएगा, मुझे लग रहा है, अगर इतनी कोशिशें जारी रखी। इंशाल्लाह जमात इस्लामी के UC मुंतखब चेयरमैन जो है वो पानी लाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपका महीने पर पानी के हुसूल के लिए कितना खर्च हो रहा है? महीने में समझ लीजिए हम 3 टैंकर हमारे मस्ट हैं। 13,000 14,000। 14,000। अच्छा, फिर पीने का पानी भी वही टैंकर वाले ही बॉयल करते हैं? टैंकर वाले। अच्छा, वरना वो गैलन्स वगैरह भी तो आजकल आ रहे हैं ना, 50 रुपए 60 रुपए, वो लेते हैं या नहीं? टैंकर नहीं मिलने की सूरत पे जो है फिर हम वो पानी मिनरल वाटर पानी जो है वो खरीद के लेके आते हैं। वो 60 रुपए गैलन 70 रुपए गैलन। वो तो गर्मी में तो 2-2 3-3 बंदा इस्तेमाल कर लेगा। ऐसा ही है। तो और लोगों की दिहाड़ी, किसी की 500 रुपए, किसी की 600 रुपए दिन की, 200-250 रुपए का पानी। सर आपके यहाँ भी टैंकर? सबके यहाँ टैंकर आता है? 3 टैंकर लगता है हमारे महीने का, 3 टैंकर पानी लगता है। 3 टैंकर पानी लगता है। अगर बुरा ना माने, क्या आमदनी है महीने की? भाई 1,000-1,200 रुपये आमदनी, 50,000 के लगभग महीना आता है। जी हाँ। उसमें से 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ पानी के लिए चला जाएगा। बट्टी यही सब में चला जाता है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। से आपको लगता है कि अब वाकई मसला हल हो जाएगा और अदालत में लोगों की सुनवाई होगी, उन्हें मिल जाएगा पानी औरंगी टाउन UC6 के लोगों को? मुश्किल है, नामुमकिन है। इस मुल्क में कहाँ कानून है ही नहीं। 14-20 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। हाँ। पानी खुद डलवाता हूँ टैंकर। कितना खर्चा हो जाता महीने का? तकरीबन मेरे घर में 3 टैंकर डल रहा है। 13-14 हज़ार रुपये लग जाते हैं महीने के। 4-4.5 हज़ार रुपये का है ना? अभी 5,000 रुपये कर दिया था इन लोगों ने। 5,000 रुपये? अच्छा, ईद त्यौहार पे महंगा हो जाता है 1,000 रुपये? अभी जो डीजल का जो रेट बढ़ा था ना, 5,000 रुपये का टैंकर हम लोगों ने खरीदा। हाँ, तो 3 टैंकर 15,000 के सीधे सीधे। हम डीजल भी खरीद रहे हैं महंगा, पानी भी पी रहे हैं खरीद के, तो हमें क्या फ़ायदा? हम पाकिस्तानी की खाते में जा रहे हैं। अब अदालत गए हैं, अदालत ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वालों को तलब भी किया है, तो उम्मीद की एक किरण तो है ना कि कुछ ना कुछ हो तो सकता है। भाई इनके दिल में हमारे लिए रहम आ जाए तो कुछ करना ही है, वरना तो यहाँ तो जो भी आ रहा वो खा रहा। अच्छा, जो भी आ रहा वो खा रहा। आवाम के हाथ से इन्होंने सेंची ख़त्म कर दिया, सेंची की सहूलत ख़त्म कर दिया, पर प्लस में कोई गाड़ी नहीं दे रहा आवाम को। ठीक है सर, अदालत से आपको लगता है कि पानी
मिल जाएगा, हक मिल जाएगा औरंगी टाउन को, क्योंकि अदालत तो इदारों को तलब कर लेती है, उनके अफसरान को भी तलब कर लेती है। मुश्किल है। अच्छा। अदालत को कोई काम समझ में नहीं आता है कि कोई हाँ। मतलब एक्शन ले सकती है। अब तक तो मुझे कोई एक्शन अदालत का भी नहीं। अभी कुछ अरसा पहले ही औरंगी टाउन में गैस लीकेज का धमाका हुआ था, उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई थी, अदालत ने सुई गैस वालों पर जो है वो जुर्माना आयद कर दिया 3 करोड़ पे। इसका मतलब है इंसाफ तो मिलता है। वो एक हादसा हो चुका था। हाँ। वो एक हादसा, जब तक किसी चीज में कोई हादसा नहीं होता ना, हाँ। या एक्शन नहीं होता। हाँ। या आपने भी देखा, आप तो हादसा है तो हर महीने एक आदमी 20,000 का पानी भरवा रहा है, ये भी तो हादसा ही है। नहीं है ना, जब तक इसमें लोग मरेंगे नहीं, कोई खुदकुशी नहीं करने लगेंगे, हाय हाय हाय। ज्यादा नहीं हो जाएगा खुदकुशी, हाँ। तब तक एक्शन नहीं होगा। अभी तो लोग गिरा ले रहे घर पे बैठे हुए सुकून। अभी तो उन्होंने आला हुकाम को तलब कर लिया है अदालत ने, जवाब तलबी होगी अगर उनकी गफलत सामने आई। अगर उनके दिल में कोई ऐसी मतलब कि अल्लाह के डर का कोई ऐसा खौफ होगा, हाँ। तो जाहिर सी बात है वो एक्शन बिल्कुल भरपूर लेंगे, अपना पावर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा, जैसे अदालत चलती है, जैसे सिस्टम चलता है, वैसे चल जाएगा। ठीक है। कितने महीने में? महीने में 2 टंकर लगता है। 2? कितने का आता है एक? अभी तो 4,500 कर दिया। 9,000 रुपए का टैंकर हर महीने। फिर कहाँ से लाए? अच्छा, एक दिन भी नहीं आता क्या? नहीं, पानी आता ही नहीं। कितना अरसा हो गया? कितना 15-16 साल हो गया नहीं आ रहा। 15-16 साल से टैंकर पे ही चल रहे हैं। टंकर पर चल रहे। और जब फोन करो टैंकर आ जाता है? हाँ, फोन करने से टंकर आता है। आ जाता है। ईद त्योहार पर भी, या उस वक्त पता चला कि भाई वो टंकर वाला इससे पहले गिरा के चले जाते हैं, गिराने पड़ता है भाई, खर्चा है। हाँ। अब क्या करें? तो अभी ये आपके इलाके के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये कोर्ट चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने पिटीशन लगाई है कि हमारे इलाके को पानी दिया जाए। आपको उम्मीद है कि अब अदालत से रब्ता किया है, उनसे रुजू किया है, तो अब पानी आ जाए इलाके में? उम्मीद तो नहीं है, क्या कितना आदमी सब ऐसी बोल के लेके गया बाबू। पर मामला अब अदालत तक पहुँच गया, इससे पहले कभी नहीं गया था। अब देखो, आज है तो सही है। हाँ, अदालत तो आपको पता है ना कि फिर वो अफसरान को भी बुला सकती है, सबको बुला सकती है। उम्मीद है कुछ? अब हम कैसे हैं? देखा जाएगा, कोशिश तो कर रहे हैं ना लोग सारे। देखा जाएगा पानी। आज से तो नहीं बंद है, काफी जमाने से बंद है। अब लोगों ने बाहर तो निकला कितने जमाने से इस हद तक तो किसी ने कोशिश भी नहीं की थी ना? नहीं, बहुत सारे लोग पहले भी आए, मीडिया भी आई। नहीं, कोर्ट गया है कभी? कोई कोर्ट नहीं गया। कोर्ट तो पहली दफा गए ना। जी हाँ। तो आप कोर्ट तो आपको पता है ना, मेयर कराची को भी बुला सकती है, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के अफसरान को भी बुला सकती है। सबको बुलाएंगे वो। तो आपको लगता है कि अब कुछ है? भाई हमारे उम्मीद है। कोशिश कर रहे हैं वो। हाँ, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं? जी। आपका भी यही 2 टैंकर महीने का? जी, 2 टंकर 2.5 टंकर हमारे भी महीने का लगता है, और इतने ही पैसे लग जाते हैं। 5,000 4,000 रुपए के एक टंकर है। और यहीं का सरकारी लाइन का पानी है जो टैंकरों में भर के भेजा जी, जा रहा है। यही तो बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है। पंप तो है ना? बेवा के नाम पे तो कोई पंप ही नहीं है, जो कोई पानी नहीं आता। पंप तो ले आकर जाना, वो चौरंगी पे बैठाया, फुटबॉल चौरंगी पे। हाँ। उसके बाद से तो कोई पानी नहीं आता है तकरीबन। पहले आता था? पहले आता था पानी। अच्छा, क्या टाइमिंग्स होती थी? डेली आता था या एक दिन छोड़ के? हफ्ते में आता था, हफ्ते में देता था पानी। उसके बाद से पानी नहीं आ रहा। अच्छा, 15 साल हो गए। सही कह रहे हैं सब लोग। हाँ, इतना अरसा हो गया है? हाँ, इतना अरसा हो गया। आपका कितना टैंकर है महीने का? हमारा तो तकरीबन 2 टैंकर है। 2 टैंकर है जी। अच्छा, पूरा इलाका टैंकर पे चल रहा है? सब इलाका टैंकर पे चल रहा है। अच्छा, वही सवाल जो मैं सबसे कर रहा हूँ, अदालत में जाने से फायदा होगा आपको लगता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। अदालत तो सुनेगी अब अवाम का बात। अदालत सुनती है। आखिरी हद तो फिर वही है ना? वही अदालत है। और अगर लोग जो है वो एहतिजाज करते हैं तो उसके बाद जो रास्ता बचता है वो अदालत जाने का बचता है। अब ये आखिरी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी कार्ड भी इस्तेमाल कर लिया है औरंगी टाउन के लोगों ने। देखते ही है कि होता क्या है। तो अदालत से उम्मीद है आपको कि पानी आ जाएगा? फिलहाल उम्मीद तो नहीं है कि पानी आ जाएगा यहाँ पर। इससे पहले कितनी दफ़ा गया है ये मामला अदालत में? अदालत में तो फिलहाल नहीं, पहली दफ़ा गया है ना? पहली दफ़ा गया। और वही तो आखिरी हद है, मतलब अब अदालत ने तलब भी कर लिया है वाटर एंड सीवरेज वालों को। अब देख ले भाई, वो लोग तरस खा ले हमारे पे। अगर तरस खा ले। हाँ, क्या कह रही हैं आप? ये जो लोग बैठे हुए हैं, यूं से खोल के, हाँ, ये कायदे में बैठे हुए हैं। ये इन्होंने यही तो गए। ये देखो ना, वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, तभी तो हम अदालत गए। वो तो खुद आप लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो वही तो बोली, कोशिश करनी चाहिए। आवाम तो साथ है अपने, हम लोग साथ हैं, जहाँ चाहे चलने को तैयार हैं। अच्छा, कल ये आपको बुलाएं अदालत में, जाएंगे आप लोग? क्यों नहीं जाएंगे? कोई ढाका मारा, चोरी की है क्या? बिल्कुल सही बात है।
ये चोरी की है क्या? टैंकर पिए तो मैं पता है कि कारोबार नहीं है, काम नहीं है। 4,500-5 हजार का टैंकर मिलता है, कहाँ से जाएगा? 2 टैंकर महीने का? आपके पास 3 चाहिए होते हैं? 15,000 रुपए हर महीने, 14-15। क्या है देखो अच्छा, क्या करें? पानी का बिल आता है? बिल बिल आता है, बिल आता है। अब अपनी पहले आता है, बिल आता है पानी का? बिल आते हैं। हाँ, तो 20 साल से जिस इलाके में पानी ना हो तो उनको बिलों का भी याद नहीं रहता फिर। हालांकि जब भी मकान की खरीदो फरोख्त होगी तब इन्हें ये सारे बिल अदा करना पड़ेंगे, तो ये वक्त की बात है। पर अभी तो जिस इलाके में इतने सालों से पानी ना हो तो वहाँ के लोगों से आप बिल का क्या सवाल कर सकते हैं? अब आपको लगता है कि अब कुछ होगा, क्योंकि अदालत तक मामला चला गया है? अल्लाह करे हो, यही दुआ कर सकते हैं बेटा, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम लोग अगर नसीब खुले पानी आ जाए इलाके में। ये कम से कम ये 15-16 हजार जो महीने का इतना जाता है, जा रहा है हर दफा। और फिर नहाते नहीं है, देखो गर्मी, ये देखो खारिश पे भरे हुए हैं, देखो खारिश नोच नोच के खून निकल रहा है, पानी नहीं रोज आके टैंकर गिरा रहे बाबू हम लोग। 4,500 का टैंकर गिरा, कुछ दिन में 5,000 का। अब तुम बताओ, आमदनी नहीं है, 5,000 का टैंकर अगर गिराएंगे तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। और ईद त्योहार पे महंगा हो जाता है बहुत गर्मी में महंगा, अभी जून जुलाई का महीना आएगा उसमें महंगा होगा। मैं इनसे अभी ये पूछ रहा था कि अदालत में मामला चला गया है, अब आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा, अब आ जाएगा? करे बस यही दुआ कर सकते हैं हम लोग कि अल्लाह करे बेहतर हो जाए। हम गरीबों के लिए तो कम से कम भला हो जाएगा। हाँ, अदालत से उम्मीद है। जी जी, देखिए कि मेरा जो वो रोड जो बना है जी, वो रोड, उस रोड में जो लाइन जो पानी का डला हुआ था, जब रोड बना तो लाइन उखाड़ के फेंक दिया गया। अब बताइए, अब तो उसका कोई सुनवाई लाइन भी नहीं है, पानी की लाइन भी नहीं है उधर का। अब ठीक है, उसका कोई सुनवाई नहीं। मेहरबानी होगा बाबू हम लोग का अगर मसला हल हो जाए तो। अदालत से लोगों को उम्मीद तो है बाहर कैफ, क्योंकि अदालत से उम्मीद है कुछ। अगर जज साहब किसी को तलब कर लें तो फिर उसको जवाब काम करे तो उनके लिए दुआ निकलेगा। और क्या हम तो गरीब इंसान दुआ ही दे सकते हैं। लाखों लोगों की इस वक्त जो है वो आस अदालत पे लगी हुई है। बेशक बेशक। तो अगर वहाँ पर सुनवाई हो गई, और मैं अभी तो फिलहाल सिर्फ UC6 की बात कर रहा हूँ ना, जिसकी पिटीशन लगी है, अगर यहाँ पर पानी की फराहमी का एक शेड्यूल बना दिया गया तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ यहाँ के लोगों का अपने बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर एतमाद बहाल होगा, अपने अवाम के ऊपर, जो सोसाइटी है उसके ऊपर एतमाद बहाल होगा, बल्कि अदालत के ऊपर भी एतमाद बहाल होगा। जज साहिबान जिनसे लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती है कि भाई इंसाफ हमें मिलेगा, और ये हर कराची वाले का बल्कि हर शहरी का एक राइट है कि अगर उसे ये बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अब औरंगी टाउन के इन लाखों लोगों की आस लगी हुई है अदालत पे कि वो क्या फ़ैसला देते हैं। जवाब तलब उन्होंने ज़रूर किया, 4 हफ्ते का वक्त है। आने वाला वक्त इस UC के लोगों के लिए क्या खबर लेकर आता है। नाजरीन, औरंगी टाउन में पानी की किल्लत या पानी के बहरान का मसला अब अवामी मसला तो ज़रूर है, मगर ये अवाम के साथ साथ अदालत भी पहुंच गया है। और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब औरंगी टाउन का हक़ जो है वो लोगों को दिलवा कर ही दम लेना है। और इस हवाले से जो कुछ हो रहा है उन पर हम बात करते हैं। इस वक्त औरंगी टाउन UC6 में मौजूद हैं। जाहिद इकबाल साहब वाइस चेयरमैन UC6 हैं और औरंगी टाउन के अपोजिशन लीडर हैं। ये सारे इस मामले को देख रहे हैं और अदालत तक भी गए हैं। ये कोई आसान काम तो मुझे नहीं लग रहा कि पानी नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर अदालत का दरवाज़ा बजा देना, पिटीशन दायर करना। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारा इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवामी इशू को लेके आप तमाम चैनल्स, जिस तरह आप भी आ जाए, इससे पहले भी चैनल्स आए थे, और ये खुशाइन बात है कि आवाम के लिए अब हम सिर्फ नहीं, चैनल्स भी सोचते हैं कि किस तरह उनको आसानी फराहम हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमने
इसके ऊपर जो पूरे आधे औरंगी के अंदर जो पानी आता है वो हब डैम के ज़रिए 24 इंच की लाइन के अंदर पानी आता है। 24 इंच की लाइन की पानी जो है वो जर्मन पंपिंग स्टेशन में गिरता है। अच्छा, लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं UC6 का मुकदमा लेके गया हूँ और बात कर रहा हूँ आधी औरंगी का, चूँकि जाहिर सी बात है, एक तो ये है, लेकिन ये सबसे बड़ा खिदमत खल्क है। किसी इंसान को अगर पानी पहुँचा देना, और पानी ऐसी चीज़ है जो बुनियादी हक है ना, जाहिर सी बात है। क्या वैसे तो हम हर चीज़ से रुल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को देख लें, गैस को देख लें, सड़कों की हालत देख लें, लेकिन चूंकि पानी के बगैर तो जाहिर सी बात है, पानी हम कहते हैं कि ज़िंदगी है, हम कहते हैं पानी ज़िंदगी है। तो इसी तरह जो है हमारे यहाँ 24 इंच की लाइन की पानी जर्मन पंपिंग स्टेशन में आती है। नाम का तो सिर्फ उन्होंने 24 इंच लिखा है, लगाया है, और पाइप भी 24 इंच का है, लेकिन पानी उसके अंदर 1 इंच गिरता है। अब आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का कानून है। मैं वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के MD तक गया, मैं वहाँ उनके हर इदारे तक गया। अगर आप मेरी इसको, जो मेरे पास लेटर है ना, मैं इसको इंशाल्लाह आपको दूंगा भी बाद में, और इस लेटर को अगर आप देखें तो 2024 में 7वें महीने में ये लेटर मैंने लगाया MD ऑफिस में कि सर हमारे यहाँ पानी का बड़ा मसला है और सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन उसके बाद मेरे पास कोई जवाब ना उनके पास से आया कि MD से 24 से आज 26 हो गया है, 2024 से आज 2026 हो गए, तकरीबन गोया को ये 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि हम हर जगह जाते रहे, दौड़ते रहे। फिर उसके बाद हमारे अपनी UC के अंदर बेवा पंपिंग स्टेशन है। बेवा पंपिंग स्टेशन के अंदर जो बेवा पंपिंग स्टेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ा मार्का ये है कि 16 वाल हैं यहाँ पे, 14 से 16 वाल। जो 14 वाल ऑपरेट होते हैं, 2 वाल ऑपरेट नहीं होता है इसका। अच्छा, उसके अंदर पानी हमें जो साबरी पंपिंग स्टेशन से दिया जाता है, बेवा पंपिंग स्टेशन में, वो 5 घंटे का कोटा रखा गया है। अब आप सोचें कि 16 वाल में 5 घंटे का पानी, एक वाल पे 90 मिनट पानी देते हैं। तो जो गोया कि आज अगर हमने जिस वाल के ऊपर पहले दिन पानी दिया है, अब उसकी बारी जो आनी है वो 5 से 6 महीने के बाद आनी है। माय गॉड! तो अब ये आवाम क्या करे इस गर्मी के आलम में। सिसकते बच्चे, मैंने यहाँ पे बच्चों को देखा है कि वो केन लेके, जिनकी उम्र पढ़ने की है, जिनकी उम्र अभी भी लोग जा रहे हैं बोतलें लेके भर भर के। आप देख भी सकते हैं। देखिए, मेरी जो बात है वो गलत नहीं है, झूठ नहीं है। तो वो केन 6-6 जो लीटर होते हैं, 6-6 लीटर के केन लेके बच्चे छोटे छोटे, आप अगर देखेंगे तो आपको भी अफसोस आ जाएगा। लेकिन खुदारा मैं देखता हूँ कि इन लोगों को, जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, इनका जो बजट है पूरी कराची का, वो 47 अरब रुपए है। अब 47 अरब रुपए के बाद ये पानी, हमने जब वहाँ दरख्वास्त दी एक्सीएन को, औरंगी को, तो एक्सीएन औरंगी कहता है कि सर ये कोटा बढ़ाना हमारे बस का काम नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर कहाँ जाएं हम? उन्होंने कहा आप एसी से बात करें। हमने एसी से बात की, फिर इस तरह हमने करते करते आज 2 साल का अरसा जो है ये गुजर चुका है। तो इसके बाद फिर हमने ये सोचा कि देखें अब तो हमने सारे होमवर्क कर लिया है, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, तो अब आखिरी हमारे पास जो रह जाती थी वो रह जाता है हमारे पास अदालत का दरवाज़ा। ठीक है, जो हमने खटखटाया, हमने पटिशन डाली उसके अंदर, और ये यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा जो है सुनहरी मौका था कि जब उन्होंने अपने ऐसे मुंतखब को, ऐसे नुमाइंदों को चुना यहाँ पे, ऐसी क़यादत को चुना जो ना सिर्फ इनके पीछे लगे रहे हैं, और फिर आज अदालत के अंदर पटिशन के लिए जो है वो चले गए हैं और अदालत में मौजूद हैं। और इसी तरह फिर अदालत ने अब इनको जो है वो अहकाम जारी किए हैं कि 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें कि यहाँ पानी क्यों नहीं आता। अभी जो हमारे पास बेवा पंपिंग स्टेशन, जिस दिन हमने पटिशन डाला उसके अगले दिन जो है वो पानी आ गया। अच्छा, पटिशन डालते ही पानी आ गया? पटिशन डालने के अगले दिन पानी आ गया, और पानी आने के बाद वो जाहिर सी बात है वो 3-3.5 घंटे का पानी रह जाता है साबरी पंपिंग स्टेशन से, जब यहाँ तक चलता है पानी। और फिर उसके बाद वो के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग साबरी पंपिंग स्टेशन पे जब पानी चलता है तो लोड शेडिंग हो जाती है। जब लोड शेडिंग होती है तो जाहिर सी बात है सारा पानी जो है सड़कों पे बह रहा होता है। एक तो ये मसला है। अच्छा, इसके अंदर हमने पटिशन के ऊपर एक चीज़ और लिखी है कि जितने पुराने लीकेजेस हैं ये सारे पुराने हो गए हैं ना, पाइपें सारी पुरानी हो गई हैं। अब उन लीकेजेस को आप अगर बंद नहीं करते हैं तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला क्या है कि पानी अगर आप वहाँ से अभी जैसे इन्होंने छोड़ा है तो उसके बाद वो तालाब का वो तो ज़ाया हो रहा है, और यही पानी सारा नाले में जा रहा है। अच्छा, मैंने बहुत सारी दफ़ा ऑब्ज़र्व किया, मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे साथ पूरी टीम है, हमारी काउंसलर हजरात की टीम है हमारे साथ हमारे अपनी तंजीमी लोगों की टीम है। अच्छा, ये यहाँ पे हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं। ये तो पानी तो सबके लिए आएगा। मेरा घर भी यहीं पे है, इसी आबादी के अंदर है, और मेरे अपने घर के अंदर जो है वो 60 टैंकर महाना लगता है। गोया कि 4,500 रुपये से आप 60 टैंकर को जोड़ें तो आप बताएं ना कैसे चले। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे घर में 5 भाई हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसे लोग हैं वो एक टैंकर नहीं डलवा सकते हैं सर। जिनकी सैलरीज यहाँ पे, अब सोचे ना कि जिनकी सैलरी 38,000 40,000 रुपये है, उसको घर का किराया भी देना है, उसको जो है बिजली का बिल भी अदा करना है, गैस का बिल भी अदा करना है। अब वो ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने
बोरिंग का पानी यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए ओके। भी। अब सोचे ना, नहाने के बाद बोरिंग के पानी से बच्चों को खारिशें हो जाती हैं। अब ये जो खारिश होती है, ये हमें अपने लखते जिगर को इस तरह देखते रहते हैं, हमसे आके फरियाद करते हैं, हमारे पास आते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने जो किया, सिंध गवर्नमेंट ने मातहत नहीं किया यूसी के, सिंध गवर्नमेंट ने मातहत नहीं किया टाउन के, सेवरेज एंड वाटर कारपोरेशन को। अब ये इंडिपेंडेंट इदारा था, बाद में फिर मेयर साहब को चेयरमैन बना दिया गया। मेयर साहब होगा। अभी भी जो उसकी फंडिंग्स है, जो बजट्स वगैरह, वो तो सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली करती है। सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली करती है। हाँ। अच्छा, ये अगर ये पिछले दौर में जब आप 2001 से लेके 2009 तक देखें तो ये सारे इदारे जो है सिटी नाजिम के, टाउन नाजिम के और यूसी नाजिम के, उसके मातहत होते थे। जब उसके मातहत होते थे, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। हाँ। तो हम कोई नई मखलूक आ गए हैं यहाँ पे, या नया निज़ाम यहाँ ले अगर आए हैं। बल्दियाती सतह तक ये इख्तियारात दिए जाएं तो लोगों के मसाइल, फिर लोग डायरेक्टली यूसी चेयरमैन को पकड़ सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन फिर भी जब यहाँ लोग आवाम आते हैं हमारे पास, जाहिर सी बात है हमें उन्होंने वोट दिया है, हम वोटों के साथ आए हैं। तो आपने उन्हें ये नहीं बताया कि भाई ये मेरा मसला नहीं है, जैसे शहर भर में इस वक्त हो रहा है कि ये बता दिया जाता है कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मेरे मातहत नहीं है, तो आप वापस चले हैं। आपने उनके लिए एफर्ट्स किए। अच्छा, देखिए, हम तो बहुत सारे लोगों से ये बात करते रहते हैं कि देखें, यह डोमेन मेरा नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ हम भी जाएंगे हर जगह। हम आगे होंगे, आप पीछे होंगे। इसी तरह हमने पटिशन लगाने के बाद लोगों के अंदर एक मोबिलाइजेशन हमने शुरू की है। आप बजाते खुद क्या समझते हैं, कितने % उम्मीद है, कितने % चांस है कि आपकी इस पिटीशन पे औरंगी टाउन यूसी 6 के लोगों को अब पानी जो है मुस्तकबिल में मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, इसके अंदर मेरी तो 100% जो है तवक्को है कि जज साहिबान जो है इसके ऊपर पटिशन के ऊपर फैसला देंगे अवाम के हक में, क्योंकि ये अवाम की बुनियादी हुकूक का मसला है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये फैसला आ भी जाता है और फिर भी अगर कोई मसाइल होते हैं तो ये अवाम हमारे साथ खड़ी है। आप 5 मिनट की अभी वक्फे से आप देखें ना, कितने लोग जमा हो गए, क्यों जमा हो गए? मैं यही देख रहा हूँ, लोग हमने कट टू दी शॉर्ट। आखिरी सवाल ये, क्या ये सिर्फ यूसी 6 की पिटीशन होगी या औरंगी टाउन में ये सिलसिला आगे भी जा सकता है? नहीं, इंशाल्लाह हमने ये फैसला किया है, चूँकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ औरंगी टाउन का, हम इंशाल्लाह और दीगर यूसी से भी ये पटिशन दिलवाएंगे और पूरे औरंगी टाउन को इसका हक दिलवाएंगे। पूरे औरंगी टाउन को हक दिलवाया जाएगा अदालत के ज़रिए। हालांकि ये पानी, सेवरेज, सफाई सुथराई, कचरा उठाना, ये सब वो काम है जो कि लोगों को एहतजाज करने से पहले उनके डोर स्टेप पे मिलना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें लोगों का बुनियादी हक है। मगर जब वो कहते हैं ना, मुहावरा है, पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, यहाँ तो पानी टखनों तक भी नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं ये मौजू नया नहीं है। कराची में पानी की किल्लत, पानी का बहरान, ये कई दहाइयों पर मुश्तमिल एक मसला है और इंतज़ामिया, हुकूमत खुद इस बात को तस्लीम करती है कि शहर भर की खपत के हिसाब से सिर्फ निस्फ जो है वो इस शहर को मिलता है, यानी कि 50% पानी की फराहमी ही मुमकिन बनाई जाती है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसी शहर क़ायद के अंदर कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर इस निस्फ का भी निस्फ हमें मैसर नहीं आता है। एक महीना, 1.5 महीना, 40-45 दिन पर बात चली जाती है और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। इसी मसले पर जो है वो औरंगी टाउन के लोगों ने वहाँ के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ अदालत का रुख किया है और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई है। एडवोकेट उस्मान फ़ारूक साहब ने ये दायर की है, हमारे साथ मौजूद है। सर, पानी ना आने पर कोर्ट पहुँच जाना ज़रा इस माहौल में और इस शहर के अंदर थोड़ी सी अनयूजुअल बात है। ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ? देखें जी, ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि पानी फराहम करना जो है हर शहरी, मतलब ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों को फराहम करे। और जहाँ तक मामला जो है पानी की तरसील का है, उसमें मैकेनिज़्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, कि बहुत सारी जगहों पर हाइड्रेंट बने हुए हैं और दीगर, यानी अगर आप देखें कि बदकिस्मती ये है कि जो टैंकर हैं वो पानी उनके लिए कभी ना कम हो रहा है ना कोई और मसला हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। पानी है ना, पानी कौन से रास्ते से और किस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी ये तो तय हुकूमत को करना है, ये कराची वाटर कॉरपोरेशन को करना है, ये जो मेयर साहब है, जो इसके चेयरमैन हैं या CEO साहब हैं, इनको करना है, या हुकूमत का जो K4 मंसूबा है कि जिसमें पानी की फराहमी के हवाले से नई लाइनों को और किस अंदाज से लेकर आना है। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि गफलत है। और ये जहाँ तक आपने सवाल किया है कि हम कोर्ट जो है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी इंसान के जो है जब बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हों तो वो उसका फंडामेंटल राइट है और उसकी बुनियाद पर वो कोर्ट जा सकता है। सर, उमूमी तौर पे तो ये देखा गया है कि अगर किसी इलाके में पानी का बहरान होता है या किल्लत होती है
तो वो लोग बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी दरख्वास्त जमा कराते हैं या एप्लीकेशन लगाते हैं। ये सही तरीका है या फिर क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ख़ुसूसन सिंध हुकूमत के अंदर कि हमारे जो इदारे हैं, कौन सा इदारे का क्या करना है, किसको यानी मल्टीपल विंडोज है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि कचरा उठाने के लिए जो है किसी और को हायर किया हुआ है। हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी हुई है, उसका अलग जो है इदारा है और वो किसी का पाबंद नहीं है। सिंध हुकूमत मतलब टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन उसका से बात नहीं कर सकता है। इवन ये कि केएमसी के भी तहत नहीं है, यानी उसके भी तहत नहीं आता कि वो भी कचरा उठाए। यानी और दूसरी बात, कुत्ता अगर यानी कुत्तों की जो है कोई अगर वहाँ पर कहीं पर मौजूद है, कुत्ते काट रहे हैं, अभी बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं, उसको जो है ख़त्म करने के लिए कौन कर सकता है? इसी तरीके से जो पानी की फरहमी है, यानी पानी की फरहमी को देखने के हवाले से कौन देख सकता है? सेवरेज कि उसके मामला, जो लाइनें हैं या बड़े नाले किसके तहत आते हैं, छोटे नाले किसके आते हैं, उसकी सफाई कौन कर सकता है? तो ये आपस के जो आपस में झगड़ा है, ये तय नहीं हो पाता कि कौन सा बल्दिया। अब ये होता ही है, और बिल्कुल यानी ये वैलिड रीज़न होता है कि जब आप जाते हैं किसी यूसी चेयरमैन के पास और उससे कहते हैं भाई हमें, आपने कहा था कि पानी नहीं आ रहा, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करके गए थे कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। आप जाते हैं और जो है वहाँ पर मुलाकातें करते रहते हैं पानी के हवाले से, तो वो भी आपके जो है मतलब उन्होंने तो ये किया हुआ होता है कि बहुत सारी लाइनें जो हैं मतलब इस पर गैर कानूनी कनेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जा रहे हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं, जो कि दूसरे अंदाज में उनको मिलना चाहिए। पानी सबका हक है, लेकिन किस पानी को किस अंदाज में तकसीम होना, किसी का पानी रोक कर किसी को नहीं पिलाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ का जो पानी मौजूद है उसको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि तम लोगों को, जो भी शहरी हैं, उनका ये बुनियादी हक है, उसको उससे महरूम नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा, हाइड्रेंट चल रहे हैं, मतलब किसकी निगरानी में चल रहे हैं? ये कैसे पावरफुल लोग हैं कि आप उनको बंद नहीं करा सकते, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब अमीर मुस्लिम हानी साहब जो है वो अपने वाटर कमीशन के अंदर सख्त से सख्त जजमेंट के बावजूद भी उसका कोई जो है आज तक वो चल रहा है और उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है क्योंकि उनके पास सारे सोर्सेज मौजूद हैं कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए और पानी की फरहमी। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपके सामने बात की कि K4 मनसूबे के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट मनसूबा जिसके ऊपर काम किया गया वो K3 मनसूबा है जो कि नेमतुल्लाह साहब के दौर के अंदर हुआ। उसके बाद से कोई पानी के हवाले से ना ही कोई मनसूबा मौजूद है। और हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस पर जो अरबों रुपए जो मख्तस किए गए वो करप्शन की जो है नज़र ज़रूर हो गए, दोबारा कर दिए गए। अब भी शायद मामला उसी तरफ है, अब भी कोई मामला जो है सेटिंग के अंदर नहीं है। ये यूसी जहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ सूरत हाल क्या है? इलाका मकीनों का क्या कहना है? यूसी चेयरमैन क्या बताते हैं? देखें, बदकिस्मती से सूरत हाल वही है जो दीगर कराची के अंदर मामलात हैं, कहीं पे कम या ज़्यादा हर जगह पर जो है पानी के हवाले से मसाइल का शिकार है। इवन ये कि जो आपका सामने ये बहुत सारे जिस तरह से इलाके हैं कि जो बहादुराबाद वो इलाके मुतासिर हैं और दीगर। अच्छा, दूसरी जो कच्ची आबादियाँ हैं उन्होंने क्या ऐसा काम किया हुआ है, जैसे ये बहुत बड़ी कच्ची आबादी है लेकिन जो पीछे से आबादियों से आ रहा होता है वो कनेक्शन डालते हैं या कोई गलत काम करते हैं, उसकी बुनियाद पर उनका पानी जो है वो उसका जिस स्पीड से आना चाहिए, यानी ये 2400 इंच जो लाइन है जो कम होते 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 उसका टाइम भी कम कर दिया गया है कि किस इलाके को कितनी देर तक जो पानी फराहम किया जाना चाहिए। तो ये ख़ास इलाका है UC 6 का, जहाँ पर जो है एक जो पंप है जो बेवा पंप के नाम से जो है मतलब वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पे पानी की जो तकसीम होनी चाहिए, एक तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, दूसरा जो है उसके फराहम करने के हवाले से जो है और जो दीगर इकदाम होने चाहिए वो भी उसके अंदर भी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये टोटल फेलियर जो है वो कराची वाटर एंड कारपोरेशन का है, हुकूमत का है कि जो ये नहीं कर पा। मगर समटाइम्स वो ये भी रीज़न बनाते हैं कि भाई पंप हम तब चलाएंगे जब बिजली मैसर आएगी। तो क्या इस मुकदमे में के इलेक्ट्रिक की तरफ भी कोई इशारा किया गया या वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से ही सारी बातें की? नहीं, देखें, मसला ये है कि जो पानी की फरहमी का इशू है, ठीक है कि उसका ताल्लुक कहीं बिजली और उसके चले जाने से होता है, लेकिन यहाँ पर जो है टाइमिंग का मसला है कि जितनी देर तक पानी मिलना चाहिए, हाइड्रेंट का मसला है। हाइड्रेंट ख़त्म करना का ताल्लुक बिजली से नहीं है, या गैर कानूनी कनेक्शंस का मसला है, उसका ताल्लुक बिजली से नहीं है। यही मैकेनिज़्म जो है थोड़ा अच्छे अंदाज में कर दिया जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है हासिल कर लोगों को पानी मिल सकता है। बिल्कुल, इतना नामुमकिन नहीं है ये। बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मैंने बताया नहीं, पानी जो है जो जब
वही पानी है ना, यानी जो पानी आ रहा है वो टैंकर के ज़रिए कैसे मिल जाता है और नलके के ज़रिए क्यों नहीं आ पाता। अब अदालत में मामला पहुंच गया है, कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? अभी जवाब तलब किया है इसके अंदर और 4 हफ्ते का वक्त दिया है कि इसका जो है तमाम जो भी है वो जवाब देंगे और बताएंगे कि भाई ये पानी क्यों नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर फिर चीज़ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कराची के अवाम को क्या मशवरा है बतौर लॉयर एडवोकेट आपका कि अगर कहीं बुनियादी ज़रूरियात जो है, बुनियादी जो सहूलियात हैं उन्हें अगर मैसर नहीं आ रही हैं और उसमें वो समझते हैं कि गफलत की जा रही है या मुजरिमाना गफलत की जा रही है, तो वो क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है कि एक कानून यानी अगर मैं बात करूँगा तो मैं तो यही कहूँगा कि कौन सी रेमेडी आप अवेल कर सकते हैं और किस जगह पर जाकर जो है वो यानी अपने हक़ के लिए जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना एहतजाज, वो भी अगर जो है लिमिट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाज़त देता है, राइट टू असम्बली, वो हम जो है कर सकते हैं। लेकिन हमें जो सबसे अहम बात है वो कंप्रोमाइजिंग हम होते जा रहे हैं। पर ठीक है, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, चले जी टैंकर डलवा लेते हैं। हाँ, सड़क के ऊपर रश है, 2-4 बातें करके घर में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कोई हम इस पे वो नहीं है और कंप्रोमाइजिंग होते अगर आपकी तरह या यूसी चेयरमैन जिन्होंने आपको अप्रोच किया, इनकी तरह लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं तो उन्हें उनका राइट मिल सकता है। बहुत सारे जो मसाइल हैं वो कोर्ट जाके हल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट से आपको जो है बाहर जो है मिलती हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात किसी मामले तक जो है देर भी होती है, बाज़ औक़ात जो अर्ली भी हो जाता है, बाज़ औक़ात यही मुख्तलिफ जो है नौइयत की सूरत हाल होती है। लेकिन इंसाफ बहरहाल जो है अगर आप सही से चीज़ों को चल रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। लेकिन बहरहाल कोई आइडियल सूरत हाल उस तरह से नहीं है। मैं मतलब अगर आपको कहूँ कि कोर्ट की भी बहुत ऐसी कैफियत हो कि जिसको हम कहें कि बस यही सब, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बगैर कोशिश के तो उस्मान साहब फिर भी कुछ नहीं होगा, शायद कोशिश करने से कुछ हो जाए। ऐसे ही है क्योंकि आपके पास कोई और काम करने का नहीं है तो आप क्या करेंगे। ज़ाहिर है फिर अदालत के दरवाज़ा खटखटाते भी ये चीज़ें भी जो है मुयस्सर आती हैं और उस पर भी चीज़ें। इस केस में कितनी उम्मीद है, कितने चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि औरंगी टाउन के इस बड़े हिस्से को थोड़ा ही सही पानी मिलने के चांसेस हैं? इंशाल्लाह हम समझते हैं कि बहुत अच्छी उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ के जो आवाम है उनका हक़ मिलेगा उनको। चलें जनाब, एडवोकेट उस्मान फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो एक मामला पानी की फराहमी के हवाले से, अदम फराहमी के हवाले से जो इस वक्त औरंगी टाउन की तरफ से, यूसी 6 की तरफ से, उनके यूसी चेयरमैन की तरफ से उठाया गया और अदालत पहुंचा है, इस पर अदालत ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से जवाब तलब कर लिया है। उसके ऊपर यकीनी तौर पर आवाम में एक उम्मीद जागी है कि अगर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं पुरअमन तरीके से और हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तो ऐसा नामुमकिन नहीं है कि उन्हें उनका राइट ना मिल सके। हमें अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी, कोशिशें करना पड़ेगी, तभी जाकर कोई ना कोई रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।